हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स लूप में। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक देख लिया था पूरा। आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, अब कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जैसे जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था ना, तो उसमें हमने क्या सीखा था। कुछ पैसा है, लेट सपोज 100 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट का बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे, पहले डिफरेंस जान लो। ठीक है, हमने कुछ पैसा था, लेट से 100 रुपए, हमने 10% के रेट पे सपोज 4 साल के लिए ले लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट में कहानी कैसे चलती थी, प्रिंसिपल हर साल एक ही रहता था। जो हमने लिया है इसी पे ब्याज लगेगा हर साल। तो जो पहली साल जो ब्याज लगता था इस पे, फर्स्ट ईयर 1 ईयर के बाद जो ब्याज लगेगा वो 10%, एक साल का कितना, 100 का 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो ये जो 100 रुपए था, ये 110 रुपए बन जाएगा। ठीक है, एक साल के बाद, एक साल के बाद अमाउंट जो बन गया वो बन गया 110। अब क्या होगा, इस पे जो अगली साल का जो ब्याज लगेगा ना, वो इसी पे लगेगा, ना कि इस पे। ये डिफरेंस है। हमें जो प्रिंसिपल हमने जो लिया था उसी पे ब्याज लगेगा, तो फिर इसका 10% लगेगा। 100 का 10% 10 रुपए, तो फिर अब इसमें 10 रुपए ऐड हो जाएगा, तो 110 जो था वो बन गया 120 रुपए। ये अपना अमाउंट हो गया आफ्टर 2 ईयर्स। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, फिर 100 पे 10% लगेगा, फिर इसमें 10% बढ़ जाएगा यानी 10 रुपए। तो ये अपना बन गया 130 रुपए 3 सालों के बाद। ठीक है, और चौथी साल भी यही होगा, 100 पे 10% यानी कि 10 फिर से बढ़ जाएगा। तो ये 130 था, वो बन गया अपना 140 रुपए। ठीक है, ये अपनी थी सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे पी जो है, कोई अमाउंट है जो किसी ने हमें दिया है, 100 रुपए दिए हैं 10% के रेट पे 4 सालों के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहानी चलेगी, पहली साल जो अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल पे बनेगा 10% के हिसाब से। तो 10% पहली साल का यानी कि 10 रुपए। तो जो पहली साल बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 100 + 10 यानी कि 110। और ये कहा भी जाता है कि जो प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहली साल का इक्वल होता है। लेकिन अब यहां से कहानी चेंज हो जाएगी। अब ये जो अमाउंट है अपना पहली साल के बाद, ये अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, लेट से पी डैश, ये प्रिंसिपल बने। अब इस पे 10% लगेगा, 10%। तो 110 का 10% कितना बनता है, 11 रुपए। तो अब इसमें 11 रुपए ऐड हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये अपना बन गया 121 रुपए। ये हुआ अपना अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब जो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर है वो प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब इसका 10%, 121 का 10% कितना होगा, 12.1। अब जो अमाउंट बनेगा 121 में से ये ऐड करेंगे तब अमाउंट बनेगा। इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ₹133.1। ठीक है, ये आ गया अपना अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, अब ये चौथी साल के लिए ये प्रिंसिपल बन गया। तो 133.1 का 10% हो जाता है अपना 13.31, इतना ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा 4 साल के बाद जो अमाउंट बन के निकलेगा ना, वो आएगा 133.1 प्लस 13.31 विच इज 146.41 अमाउंट आफ्टर 4 ईयर। तो यहाँ पे अपना डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे 4 साल के बाद जो अमाउंट बना वो 140 बना 100 पे, और यहाँ पे जो 100 पे अमाउंट बन के निकला 146.41। तो इसको हमें टोटल ब्याज कितना देना पड़ा, सीआई कितना देना पड़ा, 46.41 रुपीज। और यहाँ पे हमें कितना देना पड़ा, 40 रुपीज। तो अगर कोई भी हमसे कहता है कि आप ब्याज पे रुपए लेना चाह रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट पे लोगे या कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सपोज अगर वो आपसे पूछ लेता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बोलना, क्योंकि हमेशा इसमें ही फायदा होता है। हमने सिखाया था कि एसआई जो होता है वो 80% होता है, हर साल इक्वल रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें रेशियो से बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। ठीक है, ब्याज पे ब्याज लगता है। पहली साल का ब्याज ये ऐड होके इतना आया, 10 रुपए ब्याज आया, इतना ऐड होके आया। अब इस पे ब्याज चलेगा, ये आया, फिर इस पे ब्याज चला, ये आया, फिर इस पे ब्याज चला, ये आया, ऐसे ये कहानी सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है, कुछ समझ में आया। अगर ये समझ में आया हो तो अब सीधा क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, आओ पहले आपको एक एग्जांपल लेके और दिखा देता हूं कैसे हम रेशियो और सक्सेसिव कहां कहां लगाएंगे। ठीक है, पहली चीज, अगर हमको रेट दे रखा है 10%, 20% और अपना 6 होल 1/4%, 7 होल 1/7%, इस टाइप के रेट्स अगर होंगे ना, तो हम हमेशा प्रिफर करेंगे रेशियो। और अगर रेट होता है 2%, 3%, 7%, तो हम लोग प्रिफर करेंगे सक्सेसिव। आगे समझेंगे क्यों।
ठीक है। जैसे हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16, इसकी होती है 1/14, इसकी होती है 1/5, इसकी होती है 1/10। वैसे अगर कहने को तो ये भी कह सकते हैं, अगर आपको ऐसा रेट दिया है ना, ऐसा रेट दे रखा है 10, 20, 40, 60, तो इसमें आप कुछ भी लगा लो, दोनों ही आसान पड़ते हैं। रेशियो लगा लो चाहे सक्सेसिव लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से लेते हैं। लेट सपोज 100 रुपए है प्रिंसिपल, उस पे रेट जो लगा वो 10% का लगा, 3 साल का टाइम है। तो हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। रेशियो से करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 3 साल का है, तो 3 साल का रेशियो लगेगा, यानी कि 10 से वैल्यू कितनी हो गई, ये आएगा अपना प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। याद रखना इस चीज को। ये आ गया अपना 10 से वैल्यू जो हुई वो हुई 11 पहली साल, दूसरी साल जो हुई वैल्यू फिर 10 से 11, और तीसरी साल जो हुई वो भी हुई 10 से 11, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपना 10 का क्यूब, और ये आ गया अपना 13, 11 का क्यूब, 13, 31। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ये था 1000 रुपए, अमाउंट ये आया, तो हमें ब्याज कितना देना पड़ा इस दौरान, हमें ब्याज देना पड़ा 331 रुपए का, है ना। और हमें प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपए, तो सीआई निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल 1000, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 1000, और हमसे सीआई पूछा गया है जो कि है 331। इससे ये कट गया, हमारा जो सीआई निकल के आया वो निकल के आया डायरेक्ट 331। समझ में आया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे साथ है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14739 पेएबल इन 3 years एट द रेट ऑफ 6.25 ईयरली सीआई। ठीक है, ईयरली इतना रेट है। अब हमें पता है 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16। ठीक है, 3 सालों के लिए है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा, 16 से हुआ 17, 16 प्लस 1 17, अगली साल फिर 16 से 17 हो जाएगा, और तीसरी साल फिर 16 से 17 हो जाएगा। ठीक है, 16 का क्यूब 40, 96, और 17 का क्यूब 39, 13। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, मतलब हमसे हमें दे क्या रखा है, अमाउंट दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो आएगा 14739, ये अपने अमाउंट की वैल्यू है 13, और हमसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है जो कि है 4096। ये हमें दिख रहा है ये इसका 3 टाइम्स है। अब इसको 3 टाइम्स करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, 18, 1, 28, और ये अपना 12, 12288। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 200 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम सीआई कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली लग रहा है, फॉर 1.5 साल। अब इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 1.5 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ईयरली का मतलब होता है 1 साल का रेट। ठीक है, हमें दे रखा है पर एनम, तो 10% रेट लग रहा है 1 साल में, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 1.5 साल, तो 1 साल का 10%। अब देखो यहाँ पे देखो, रेट टाइम को तोड़ना सीखो। 1.5 ईयर्स, ये कैसे टूटेगा, 1 ईयर में और 0.5 ईयर में। 0.5 ईयर कुछ नहीं है, आधा साल है, यानी 1/2 ईयर्स है ये केवल। ठीक है, अगर 1 साल का परिणाम हमें दे रखा है तो 10%, लेकिन आधे साल का क्या हो जाएगा, इसका आधा ही तो हो जाएगा। जैसे ये 12 महीने का रेट है, अगर हमें 6 महीने का रेट निकालना हो तो डायरेक्ट आधा कर दो इसका। ठीक है, तो 10% का रेट कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, अब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है, 1/10, और इसकी जो है वो होगी 1/20। हमें सम दे रखा है और हमसे पूछा गया है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लगाओ रेशियो, पी और ए का रेशियो, 10 से पहली साल में 10 से 11 हुआ, और इस आधे साल में 20 से 21 हो गया। ठीक है, ये अपना आ गया 200, ये अपना आ गया 231। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने का आया, 31 रुपीज का। अब हमें यहाँ पे सम दे रखा है, हमसे इंटरेस्ट पूछा गया है, तो 200/200, ये वाला 200 इंटू इंटरेस्ट की वैल्यू मांगी है, ये अपना यहाँ से सीआई निकला है 31 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 होल 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज इतना। हमें सीआई दिया गया है। ठीक है, व्हाट विल हमें एसआई दे रखा है, सॉरी,
व्हाट विल बी द सीआई ऑन द सेम सम फॉर 2.5 years एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली नियरेस्ट टू द रुपीज। ठीक है, अब देखो हमने क्या सीखा था, एसआई जो होता है वो RT% होता है। ठीक है, और याद दिला देता हूं, अमाउंट जो होता है RT+100 या 100+RT बोल लो, इतने परसेंट होता है। और प्रिंसिपल हमेशा होता है, चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, वो होता है 100%। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, तो एसआई का कितना आ जाएगा, 2 3 6 7/2 इंटू 10 5, तो अपना सीआई आ गया 35%। हमें ये सीआई की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से अपना प्रिंसिपल आ जाएगा 2940 अपॉन, ये अपने एसआई की वैल्यू है, एसआई कितना निकला 35%, और हमें सीआई निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 से काट लो, 88, 7 से 84, तो अपना जो प्रिंसिपल निकल के आया वो आया 8400 निकल के। अब क्या है, इसका रेट हम तोड़ेंगे पहले, सेम रेट दे रखा है तो 10%। अब 2 होल 1/2 ईयर्स को कैसे ब्रेक करेंगे, 1 साल, 1 साल और आधा साल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की। ठीक है, 1 साल, 1 साल, आधा साल, तो 1 साल का रेट दे रखा है 10%, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 10%। फिर 1 साल का, अगले 1 साल का फिर 10%, अगले आधा साल का, तो 10% का आधा 5%, हाफ ईयरली। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, और इसकी हो जाएगी 1/20। अब पी और ए का रेशियो लिख लो, 10 से पहली साल 11 हुआ, अगली साल फिर 10 से 11 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, तो ये अपना आ गया 2000, और ये आ गया अपना 1 to 1 21, 52, ये अपना आ गया 2541। इस पे इंटरेस्ट कितने का लगा, 541 का। ठीक है, 541 का हमसे क्या पूछा गया है, सीआई। अब सेम हमें दे रखा था, सेम सम है, तो सम इसका भी सेम है 8400, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 2000, और हमसे पूछा गया है एसआई की 541 की वैल्यू। अब 54142, तो ये अपना आके निकल के आया 2272.2, नियरेस्ट टू द रुपीज 2272, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, कंपाउंडेड 5 ईयरली। ठीक है, और टाइम दे रखा है 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने कैसे, 1 साल 3 महीने में कितने महीने होते हैं, 12 इस महीने में, 1 साल में 12 महीने, और ये 3, तो अपने जो हो गए 15 महीने। ठीक है, और हर 5 साल के बाद कहानी रिपीट होगी। जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे ये कहानी 1 साल बाद रिपीट हो रही है। 5 मंथली का मतलब पता है क्या है, कि ये जो 1 साल बाद अमाउंट बन रहा था, वो अब 5 मंथ के बाद ही अमाउंट बन जाएगा, जो प्रिंसिपल बनेगा अगली साल का वो 5 मंथ बाद ही बन जाएगा। तो हमेशा इसमें और ज्यादा ब्याज लगता है। ठीक है, अब देखो 5 मंथली दिया है, तो 15 मंथ में कितने 5 मंथली होंगे, 5 मंथ, 5 मंथ, 5 मंथ, यानी रेशियो हम कितनी बार लगाएंगे, 3 टाइम्स। देखना, अब 12% है पर एनम, 5 मंथ का कितना होगा, देखो ऐसे देखो, 12% पर एनम का मतलब ये 12 महीने का रेट है, और हमने निकालना है 5 महीने का। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 5%। ठीक है, 5 मंथली का, तो पहले 5 मंथली का 5%, दूसरे 5 मंथ का 5%, तीसरे 5 मंथ का 5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 और 1/20। आप 3 बार रेशियो लगाएंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछ रखा है ना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखना सीखो, बार बार 3 3 बार मत लिखो, 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 का क्यूब रेशियो 21 का क्यूब। ठीक है, ये अपना आ गया 8000, और ये अपना आ गया 9261। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अपना आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीआई ऑन द सम ऑफ
8192 फॉर वन होल 1/4 ईयर्स एट 15% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। फिर यहाँ पे 5 मंथली आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, केवल रेट अगर अगर आपको टाइम तोड़ना आ गया ना तो कुछ भी नहीं है, टाइम के हिसाब से रेट निकाल लो। तो टाइम देखो, वन होल 1/4 ईयर्स, ठीक है। इसमें देखो 1/4 इसका ऐसे लिख सकते हैं 1 ईयर और 1/4 ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। 1/4 ईयर का मतलब कितना होता है, इसमें 12 महीने, और 1/4 ईयर का मतलब 12 महीने को 4 भाग में तोड़ दो यानी 3 महीने। तो अपने जो टोटल महीने आ गए वो आ गए 15 महीने, और हमसे बोला गया है 5 मंथली। फिर वही हो जाएगा, 3 में टूटेगा, 5 मंथ, 5 मंथ और 5 मंथ, 3 बार रेशियो लगेगा। हमें दे रखा है 15% पर एनम, रेट दे रखा है 15% 12 महीने का, ठीक है, 12 मंथ्स का। हमें 5 मंथ्स का निकालना है। तो अब देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा, तो ये अपना आ गया 25/4%। लेकिन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 25/4 अपॉन 100, ठीक है, 4। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/16, 1/16, 1/16 और 1/16, ठीक है। अब 3 बार रेशियो लगा दो, प्रिंसिपल अमाउंट, 3 बार रेशियो का मतलब 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 16 का क्यूब 40 96, और 17 का क्यूब 39 13, ठीक है। अब हमसे सी आई पूछा गया है, सी आई कितना हो जाएगा, 13 6, 13 में से 6 गए 7, और 10 से 9 गया 1, और ये अपना 8, 817 अपना ऐसा ही निकल आया। यहाँ पे दे क्या रखा है सम, यानी सी आई इज इक्वल्स टू 8192 अपॉन 4096 इंटू 817, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया इसका, 14 3 2 8 16, 16 34, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सी आई व्हेन interest it compounded 5 monthly and the SI on a sum of 12,000 for इतने years at 12%। अब आपको समझ में आया, हमसे डिफरेंस पूछा गया है कितने का आएगा सीआई में और एसआई में। 5 मंथ, अगर सीआई 5 मंथली लगेगा और एसआई इस हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो हम पहले एसआई का निकाल लेते हैं, एसआई कितने परसेंट है, 1 होल 1/4 ईयर्स यानी 4 5/4 इंटू 12, ये अपना आ गया 15% का, ठीक है। और सीआई है 5 मंथली इसी इंटरेस्ट पे, ठीक है, इसी इतने ही टाइम के लिए। तो अब यहाँ पे सीआई लिखते हैं 1 होल 1/4 ईयर्स विच इज, ये कितना अपना आ जाता है 15 महीने, 15 महीने 5 मंथ, 5 मंथ और 5 मंथ, 12 महीने का 12% रेट है, तो 5 महीने का कितना होगा 5%, तो 5%, 5% और 5%। आगे आपको एक स्लाइड से डायरेक्ट याद करवाने की कोशिश करूंगा, बहुत काम आता है, जैसे इस क्वेश्चन में यूज होगा, वैसे मैं निकालने का भी तरीका बता दूंगा, लेकिन इस पे याद करो, ठीक है। अगर 5% का 2 ईयर, यानी 2 ईयर का मतलब 2 बार, इसे ईयर हटा के अगर 2 टाइम्स भी लिख लेंगे ना तब भी सही है। 5% का 2 टाइम्स रेशियो अगर लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं, तो वो निकल के आता है 10.25%। 3 टाइम्स लगाते हैं तो 15.7625%, और 4 बार लगाते हैं तो 21.55%। ऐसे ही 10% का 2 बार लगाएंगे तो 21%, 3 बार लगाएंगे तो 33.1%, और 4 बार लगाएंगे तो 46.41%, ठीक है। ये यहाँ पे लगाओ, 5% का 3 बार लगाना है, तो उसकी जो पीछे वैल्यू थी वो कितनी थी 15.7625%। लेकिन अगर आपको इनका सक्सेसिव निकालना है ना, तो ऐसा करो, 3 का कैसे निकालते हैं, 2 का पहले किसी 2 का निकालो, फिर जो निकल के आए उसका फिर इसके साथ निकाल दो। देखो कैसे, 5 और 5 का सक्सेसिव क्या होगा, 5%, पहले आपको फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला होता है इसका A% प्लस B% प्लस AB परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो ये अपना आ गया 5 प्लस 5 प्लस 5 और 5 यानी 25/100, ठीक है। तो ये अपना निकल के आया 10.25%, ठीक है। आप पीछे चार्ट में देखेंगे तो 2 साल का 5% का सक्सेसिव इतना ही आता है, ठीक है। अब ये अपना आ गया 10.25%। अब 10.25% का और 5% का लगा लो, तो ये अपना आया 10.25% प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 अपॉन 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना,
तो जो निकल के आएगा वही यहाँ पे लिख रखा है मैंने, 15.7625%। ठीक है, यही समझा रहा था। अब हमसे पूछा गया है डिफरेंस क्या होगा सीआई और एसआई का। तो सीआई हमेशा बड़ा होता है, एसआई छोटा होता है। तो 15.7625 माइनस 15%, ये ठीक है। तो डिफरेंस जो निकल के आया 0.7625%। अब सम हमें दे रखा है 12,000। सम कितना होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। और डिफरेंस कितना निकल के आया 0.7625%। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना, कर लो, जीरो लगाओ पहले, 12×5 = 60, 24 और 30, 12×6 = 72 और 5×75, 12×7 = 84, 84 और 7 = 91। ठीक है, और कितने डेसिमल बाद जीरो है, 4, 1 2 3 4। तो ये अपना निकल के आया 91.50। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस समझ में आया। चलिए आगे, हमसे पूछा गया है फाइंड द सीआई एट द रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years ऑन द प्रिंसिपल दैट यील्ड्स अ एसआई ऑफ 9450 फॉर 3 years एट 7%। ठीक है, हमसे सीआई पूछा गया है 7% के हिसाब से, एनुअली लग रहा है 2 साल तक का। ठीक है, पहले आप या तो प्रिंसिपल निकाल लो पहले। ठीक है, एसआई हमें दे रखा है इतना, 3 साल 7%, हम पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे। एसआई कितना हो जाएगा, 3 का 7% के हिसाब से 21%। ठीक है, तो 9450 ये 21% की वैल्यू है। हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 73। अपना जो प्रिंसिपल निकल के आया वो आया 45,000 रुपये। ठीक है, अब हमने कहा था 7%, 9%, 6%, ऐसा अगर रेट दे रखा है ना तो रेशियो लगा नहीं सकते, तो लगाएंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 7% का 7% प्लस 7% प्लस 7 × 7/100। ठीक है, तो ये भी परसेंट, ये अपना हो गया 14, और ये हो गया 7 7 49, और 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.49। तो ये अपना निकल के आया 14.49%। ठीक है, हमसे सीआई पूछा गया है, सीआई इतना है, तो सीआई इज इक्वल्स टू 45,000/100 इंटू 14.49। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, या मल्टीप्लाई ना भी करो तो वो कर लो डिजिटल सम। इसका 9 और इसका कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9। तो इसका डिजिटल सम आ गया 9। अब देख लेते हैं किसका डिजिटल सम 9 है। 5 6 10 और 12, 12 6 18, 18 का मतलब इसका तो डिजिटल सम 9 हो गया, पहले का ही आ गया। अब इसका देख लो, 8 1 9 7 9 और 6 5 11 यानी 2। इसका इसका भी 2, इसका 5 4 9 3 5 6 7 8, इसका आ गया 8। ठीक है, तो डिजिटल सम इसका भी 9 आया था, ऑप्शन नंबर ए का भी 9 है। ठीक है, तो इसका आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस टेबल को एक बार और रिवाइज कर लो। 5% का अगर 2 टाइम्स लगाते हैं तो वो निकल के आता है 10.25, 3 टाइम्स लगाते हैं तो 15.7625%, और 4 टाइम्स लगाते हैं तो 21.55%। ठीक है, 10% का 21% 2 साल बाद, 33.1% 3 साल बाद, और 46.41% 4 साल बाद। ठीक है, come to the next question. Question number 8. A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on CI compounded annually. ठीक है, the difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 years is 5082. Find the sum. अब देखो इसमें क्या बोला गया है, एक बार कंपाउंडेड एनुअली लगता है 4 सालों के लिए। ठीक है, मतलब कि हर साल 4 साल तक ऐसे लगेगा। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड दैट ऑफ द एंड ऑफ 4 years। ठीक है, तो पहले 10% का 4 साल के लिए कितना निकल के आता है, 46.41%, और 10% से 2 सालों के लिए कितना निकल के आता है। अब अगर हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 41, और ये अपना 5, और ये अपना 2। ये अपना निकल के आया डिफरेंस। डिफरेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 5082, 5082 अपॉन 25.41 इंटू, हमसे क्या पूछा गया है, सम। सम कितना होगा, 100%।
पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, ठीक है। ये इसका 2 टाइम्स है पूरा, तो जो अपना सम निकल के आया वो आ गया 20,000 रुपये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रिंसिपल इंक्रीजेज 21% विद कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years। कैलकुलेट द एस आई फॉर 4 years ऑन 1,000 रुपए एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उस चार्ट का ये फायदा हुआ, हमें ये पता है 21% कोई वैल्यू कब बढ़ती है, किस रेट पे बढ़ती है, 2 साल के लिए अगर हम लगाते हैं तो 10% जब रेट होता है ना, वो 2 साल के लिए लगता है, तब कोई भी अमाउंट 21% से बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से रेट पता चल गया खट से, रेट अपना आ गया 10%। और हमसे पूछा क्या गया है, एस आई 4 सालों के 10% के हिसाब से, रेट 10% ही तो आया है, 10% तो एस आई कितना हो गया 40%। और ये क्या दिया है, सम, तो सम 1,000/100 × 40%। तो यहाँ से जो अपना एस आई डायरेक्ट निकल के आया, ये आया 400 रुपए। खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. A sum of 18,000 is invested for 16 months at 8% per annum compounded half yearly. What is the percentage gain at? ठीक है। अब देखो, हमें हाफ ईयरली करना है। अगर यहाँ पे लेट से 18 महीने होते ना, तो कितने हाफ ईयरली बन जाते, 3 हाफ ईयरली बन जाते। लेकिन अब ये है 16, तो टाइम 16 मंथ अपॉन 6 मंथ, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने बार रेशियो लगेगा। तो ये हो गया 2 3 जा 8/3, ये अपना आ गया 2/2/3, इतने टाइम्स रेशियो लगेगा। अभी रेट से छेड़छाड़ नहीं करी है, पहला हाफ ईयरली, दूसरा हाफ ईयरली, और ये 2/3 हाफ ईयरली, ठीक है। रेट है 8% पर एनम, मतलब 12 महीने का, और हमें निकालना कितने का है, 6 महीने का। तो ये आ गया अपना 4%, 4%। तो 4% हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का लगेगा, 4%, यहाँ पे भी 4%। लेकिन अब यहाँ पे फिर से झोल है, ये जो 4% है वो हाफ ईयरली का है, अब इससे मल्टीप्लाई तो करेंगे तब जाके इसका रेट आएगा। तो 4% इंटू 2/3 यानी 8/3%, इसका रेट इतना लगेगा। अब हमसे परसेंटेज गेन पूछा है, इसका मतलब कुछ नहीं, हमें सिर्फ सक्सेसिव निकाल के जितना बढ़ा निकल रहा है उतना बता देंगे, ठीक है। तो 4 और 4 का सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8.16%। अब इसका और इसका सक्सेसिव लगा दो, परसेंटेज गेन इज इक्वल्स टू 8.16 प्लस 8/3 प्लस 8.16 इंटू 8/3 इंटू 100। यही तो फॉर्मूला था। यहाँ से देख लो 8.16 प्लस ये अपना हो जाएगा 2.666 ऐसे करके, और इसे काट लो, अपना 2.2 यानी 7 21, और ये अपना आ गया ये। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 57, और 8 दूनी 16, 16×5 = 21, इतना। 100 से इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका पहले इसका डिवाइड किया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया, तब इतना आया, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2176। जब इसको हम ऐड करेंगे, 0.2176, 2.6666 और 8.1600, ठीक है। ये अपना आ गया 12, 14, 14, 10, 10 11, ठीक है। तो दिस इज 11.0442%, ठीक है, नियरेस्ट टू 11%। ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीआई कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स एट 20% पर एनम ऑन अ सम 12,000, ठीक है। 18 मंथ है, पहले ईयरली लग रहा है 20% से, फिर हाफ ईयरली लग रहा है। तो अगर ईयरली लगेगा तो 18 महीने का मतलब कितना हो गया, 1.5 साल, 1.5 साल। तो एक ईयर और आधा ईयर, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ईयरली का, ठीक है। तो 20%, पहली साल का 20%, और हाफ ईयरली का इसी का आधा, मतलब 10%। तो इसका जो रेट निकल के आया सक्सेसिव से, वो आया 20 + 10 + 200/100,
तो 20 30 और 30 और ये 32%। अब हाफ ईयरली का देखो, हाफ ईयरली में 18 मंथ का मतलब 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, तो 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, 20% पूरे 12 महीने का था, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 10%। और 10% का 3 टाइम जब हम लगाते हैं तो कितना निकल के आता है? 33.1%। ये हुआ हमें फायदा टेबल याद करने का, ठीक है। अपना जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 3.132, 1.1, ठीक है, 1.1% का डिफरेंस आया। हमसे डिफरेंस ही पूछा गया था। नहीं नहीं, हमसे सम हमें दे रखा है 12, यहाँ पे अपना डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 12,000, जो कि सम है 100%, और हमें जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 1.1%। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया अपना 0 13, ठीक है, ये अपना हो गया 132। ऑप्शन बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इस पे आज यहीं तक रखते हैं। अगली कितने क्वेश्चन बचे हैं? जितने क्वेश्चन करवाए हैं लगभग उतने ही बचे होंगे, 30-35 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है। अब इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैथ्स लूप को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। Please subscribe Maths Loop.